हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे हुरूब के बारे में। हुरूब का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जो वहाँ सऊदी अरबिया में रह चुके हैं उनके साथ ये इशू हुआ होगा, या उनके किसी जानने वाले के साथ ये इशू हुआ होगा, या फिर उन्होंने हुरूब का वर्ड सुना होगा कि किसी के वीज़ा में हुरूब लग गया है। तो हुरूब का जो फ्रेशर कैंडिडेट है दोस्तों, उनको पता नहीं होता है, उनके साथ ये इशू नहीं होता। जो वहाँ जा कर के काम कर चुके हैं उनके साथ ही होता है। अब दोस्तों, ये कब होता है? ये होता है कि आप अपने कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अचानक से आपने जॉब छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया और आपने अचानक से जॉब छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपके वीज़ा पे हुरूब लगने का चांसेस हो जाता है या हुरूब लग जाता है। कैसे लगता है दोस्तों? कोई भी अपनी कंपनी को इसी तरह से अचानक से छोड़ना नहीं चाहता। सवाल तो ये उठता है कि आखिर हो क्यों अचानक से जॉब छोड़ दिया? तो उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है, या तो फिर वो सैलरी ऑन टाइम में पेमेंट नहीं होता है, या तो फिर वर्क ज़्यादा उससे कंपनी ले रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होता है, मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है उसके साथ, या तो फिर और भी होता है, उसको जो चाहिए जितना काम कर रहा है उतना पेमेंट उसको नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से भी, क्योंकि सऊदी अरबिया में बहुत सारे ऐसे कफ़िल हैं या बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो ज़्यादा लेबर के साथ शोषण होता है, लेबर के साथ, वर्कर के साथ प्रॉब्लम होता है। तो इसमें वर्कर जो है वो इरिटेट होकर के वो कंपनी ही छोड़ देता है और वो दूसरे कंपनी में चला जाता है जॉब करने के लिए। इनलीगली चलता है। ऐसे उसको कोई राइट्स नहीं है किसी कंपनी में काम करने का, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता है। वो जाना चाहता है अपने कंट्री, वापस जाना चाहता है, नोटिस देता है कि मुझे कंपनी छोड़ना है, मुझे जाना है, कोई प्रोसेस बताओ कैसे क्या करना है। तो वहाँ पे कंपनी वाले उसे छुट्टी भी नहीं देते, उसे जाने भी नहीं देते हैं। तो फिर वो क्या करता है, मजबूरन क्या करता है, वो इलीगली छोड़ देता है और फिर वो दूसरे किसी इंडियन के साथ या किसी और के साथ वो जा कर के इलीगली लुके छुपे तौर पे हम कह सकते हैं कि वो जा कर के जॉब करने लगता है। जिसको कोई राइट्स नहीं है जॉब करने का, वो इलीगल हो जाता है। तो जैसे ही जॉब छोड़ता है, विदिन 2 डेज़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ का नियम होता है कि अगर कोई वर्कर, अगर आपकी कंपनी, आप जिस वर्कर को लाए हो, यानी आपने वीज़ा उस पे लगवाया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो उस वर्कर के। ये वहाँ का लॉ है दोस्तों। तो जब वो कोई इंडियन वर्कर आता है, अचानक से जॉब छोड़ के आ रहा है, तो वहाँ के जो HR होते हैं कंपनी के, या फिर कफिल जो होता है, आपका जो मालिक होता है, रिटन में लिख करके देता है कि ये जो एम्प्लॉयर है इसका ID नंबर ये है, कामा नंबर ये है, इंडियन नेशनलिटीज़ है, नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, ये वर्कर आज दिनांक इतना को हमारे कंपनी छोड़ कर के वो भाग चुका है, वो चला गया है और उसका पता नहीं लग पा रहा है वो कहाँ है। और अगर कुछ इस वर्कर को होता है तो आगे से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये लिख करके दे देता है। ये इसलिए देता है क्योंकि ये जो कफिल के लिए सेफ्टी हो जाता है दोस्तों, ताकि उन्हें कोई इशू फ्यूचर में ना हो सके। कभी कभी इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है, वो अपने वर्कर को पूछेगी कि वो किधर है मेरा वर्कर, तो फिर वो क्या रिप्लाई करेगा, तो वो पहले ही लिख के देता है। जैसे ही वर्कर छोड़ के भाग जाता है तो वो रिटर्न में लिख के दे देता है कि ये बंदा आज से इतना दिनांक से मेरे यहाँ से लापता है, ड्यूटी छोड़ करके चला गया है, उसका अता पता नहीं चल रहा है। ये पूरा लिख करके डिटेल दे देता है। फिर वहाँ की जो जवाजात में जा कर के वो जमा कर देता है, तो वहाँ पे आपको हुरूब लग जाता है दोस्तों। अब क्या होता है, वहाँ की जो डिपार्टमेंट है वो सारा काम प्रोसेस करती है, और फिर जो आपका इकामा को, जो मान लीजिए आप काम कर रहे थे, आपका 1 साल के लिए इकामा एक ID होता है दोस्तों। वो ID की बेसिस पे ही आप पूरे सऊदी अरबिया में घूम सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अगर ID ही नहीं रहेगा तो आप इलीगल हो जाते हैं। तो वो ID को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, एक्सपायर कर देता है, ID को ख़त्म कर देता है, वो आपका इनवैलिड ID को कर देता है, और फिर जो है आप वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हैं, लीगली नहीं कर सकते हैं आप। अगर पुलिस आपको पकड़ लेगी तो सीधा आपको जेल में डालेगी। तो यही वजह है दोस्तों, जैसे ही वो लिख करके देता है तो वहाँ पे आपको हुरूब लग जाता है। हुरूब लग जाने के बाद आप पूरे तरीके से इलीगल हो जाते हैं। आप फिर इंडिया नहीं जा सकते, आप भागे भागे रहते हैं, इसी तरह से लुक छिप करके काम करते हैं आप। उसके बाद क्या होता है, आपको कभी ना कभी जो है पुलिस पकड़ती है, आपको जेल में डालती है, या कुछ लोग क्या होते हैं आखिर में थक जाते हैं लुक छुप करके रह के काम करना, तो आखिर में वो खुद पुलिस के पास जा कर के जमा हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना जमा हुए, बिना हम जेल में जाए हुए हम बाहर इंडिया जा ही नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कपिल ने ऐसा ऐसा हमारे साथ कर दिया है। इसलिए करता है दोस्तों, क्योंकि आप जो है कंपनी
को छोड़ के चले जाते हो। और रीज़न भी ये होता है कि कंपनी आपके साथ इनजस्टिस कर रही थी, यही वजह होता है। दोनों के साथ प्रॉब्लम होती है, कंपनी तो करती ही है प्रॉब्लम, कुछ कंपनी होती है, कुछ कपिल होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो मजबूरन में लेबर को ये कदम लेना पड़ता है, वर्कर को ये कदम लेना पड़ता है, छोड़ के भागना पड़ता है। तो अब जो है कपिल और जो आपकी जो कंपनी है वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बीच बचाव के लिए वो एक एप्लीकेशन लिख करके दे देती है कि अब आज से ये बंदे का हमसे कोई वास्ता नहीं रहा, और कुछ होता है फ्यूचर में उसके साथ तो उसके लायबल हम नहीं रहेंगे। तो ये लिख करके दे देती है, तो वो उसका भी अपने हिसाब से बचाव कर लेती है वो। अब रहा बात आपके साथ, आप क्या होते हो, आप लुके छुपे रहते हो, आपको कानून पता नहीं होता, आप परेशान रहते हो, आप इधर उधर काम करते हो, ऐसे ही गुजारा करते हो। उसके बाद क्या होता है, आप आखिरी टाइम में थक जाते हो, आप सोचते हो यार अब मुझे जाना है इंडिया या अदर कंट्री, अपने कंट्री देश जाना है। तो लास्ट में पता होता है कि कोई कानून नहीं है, आपकी इस तरह से केस बन चुका है, तो फाइनली आपको जेल में जाना पड़ता है। पुलिस आपको पकड़ती है या फिर आप खुद पुलिस के पास जाके सरेंडर करते हो, पुलिस आपको पकड़ती है, आप पे केस बनाती है, जेल में डालती है, और फिर जो है कुछ दिन के बाद, 20 दिन 25 दिन के बाद, वो सरकारी प्रोसेस है वहाँ का कि वो जो है आपके एम्बेसी है वहाँ पे कांटेक्ट करती है, और वो आपसे वेरीफाई करके फिर जो है कुछ दिन का प्रोसेस करने के बाद, जेल में रखने के बाद, फिर वो आपको इंडिया डिपोर्ट कर देती है और फिर आप इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया आने के बाद दोस्तों फिर से आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप पे कंपनी ने हुरूब लगा दिया है दोस्तों। इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो वापस नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो नहीं जा सकते, इसलिए जा सकते क्योंकि हुरूब लगा दिया जाता है आपकी वीज़ा में, आपको बैन कर दिया जाता है कि आप जो है इस तरह से करके आए हैं, आप डिपोर्ट हैं, तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हुरूब किसे कहते हैं, यही वजह होता है क्यों आपके वीज़ा में हुरूब लगता है और फिर आप नहीं जा सकते। अब दोस्तों एक हुरूब आता है जहाँ पे वहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम अगर कपिल आपको लगा देता है कि ये बंदा चोरी करके भाग गया, ऐसे वैसे बहुत सारा केस बना करके आप गुस्सा से वो आपके अंदर आपको डाल देता है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो मामला कोर्ट में चला जाता है, और फिर वहाँ आपको लीगली कोर्ट से फाइट करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, सज़ा भी हो जाता है बहुत दिन का। उसके बाद फिर आप वहाँ से डिपोर्ट की जाते हो। तो उसके बाद ये लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों, जहाँ पे आपके चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो लेकिन जो ये वाला हुरूब है दोस्तों, यहाँ पे सीधा कंपनी बोल देती है कि ये बंदा कंपनी छोड़ के भाग चुका है और फिर हमसे इससे कोई वास्ता नहीं है, अगर फ्यूचर में साथ कुछ होता है तो इसके लायबल हम नहीं रहेंगे, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी लोग इसके लायबल नहीं रहेंगे। तो ये लिख के देने के बाद आपके वीज़ा में हुरूब लग जाता है, और फिर वो पुलिस में, थाना में जा कर के आप जो है जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद फिर आप इंडिया डिपोर्ट कर दिए जाते हैं कुछ दिन के बाद, और फिर आप वापस आने के लिए आपको एग्ज़िट पेपर चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता हो बिना एग्ज़िट पेपर कि आप इंडिया से फिर से सऊदी अरबिया नहीं जा सकते, क्योंकि जो लीगली आते हैं उनके साथ एग्ज़िट पेपर होता है, वो दोबारा जाते हैं। लेकिन जो इस तरह का उनके साथ हादसा हो जाता है, फिर वो एग्ज़िट पेपर उनको नहीं मिलता है, उनके एक वीज़ा में हुरूब लगता है, और हुरूब लग के आने के बाद आप दागी हो जाते हैं, आप नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन कि हुरूब क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।